निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि हम कालांतर में राजकोषीय घाटे को सतत रूप से अच्छी तरह कम करने के साथ वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते रहने की योजना बना रहे हैं। हमने इस मार्ग का अनुसरण करना जारी रखा है और मैं अपना इरादा दोहराती हूँ कि हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% के नीचे ले आएंगे। To finance the fiscal deficit, वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। शेष वित्त पोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूं। indirect taxes. अप्रत्यक्ष कर। मेरे अप्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण में बढ़ोतरी करना, घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ाना, हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। कर दरों की संख्या में कमी के साथ सरलीकृत कर संरचना अनुपालना भार को कम करने और कर शासन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है। मैं वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को कम करके 21 से 13 करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके परिणाम स्वरूप खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्ता सहित कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है। हरित गतिशीलता मोबिलिटी। मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस पर कर प्रपात से बचने के लिए मैं उसमें सम्मिलित कंप्रेस्ड बायोगैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है, उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। as well. Electronics, as a result of various initiatives of the इलेक्ट्रॉनिक्स। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार ने विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन वर्ष 2014-15 में करीब 18,900 करोड़ रुपए मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्धन को और बढ़ाने के लिए मैं कुछ एक पुर्जों और कैमरा लेंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को 1 और वर्ष के लिए जारी रखना प्रस्तावित करती हूं। on lithium ion cells for batteries for another year. Similarly, इसी प्रकार टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मैं टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करती हूं। इलेक्ट्रिकल शुल्क संरचना के व्युत्क्रमण में दोष सुधार करने के लिए और इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने और इस उपकरण के हिट कॉइल पर आयात शुल्क को 20% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूँ। रसायन और पेट्रो रसायन। denatured ethyl alcohol. रसायन उद्योग में डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मैं इस पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे इथेनॉल मिशन कार्यक्रम में भी सहायता मिलेगी और ऊर्जा पारगमन के हमारे प्रयास सुगम होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।